हेलो दोस्तों, आपका टैक्ट एंड फैक्ट मोटिवेशन इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ जगह के बारे में जानने जा रहे हैं जो दुनिया के कुछ खास जगह से चुने गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। आपने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में तो सुना ही होगा। भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। लेकिन आखिर इन 7 जगहों को आश्चर्य क्यों कहा जाता है? दुनिया के 7 आश्चर्य कौन कौन से हैं? और चलिए जानते हैं दुनिया के 7 अजूबे कैसे चुने गए। आपको बता दें कि इन्हें दुनिया के आश्चर्य प्राचीन काल के समय में हुए उनके निर्माण की भव्यता के कारण कहा जाता है। वर्ष 2000 में चलाए गए एक अभियान से दुनिया के चमत्कारों को चुनने के लिए 200 मौजूदा स्मारकों में से विश्व के 7 नए आश्चर्य चुने गए और इसके बाद पीपल पोल शुरू किया गया। ये पोल इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा शुरू किया गया था। इस पोल में करीब 100 मिलियन लोगों ने नेट और फोन के जरिए वोट किया। यह वोटिंग काफी समय तक चली। इस लोकप्रियता के सर्वेक्षण का नेतृत्व कनाडाई स्विस से बर्नार्ड वेबर ने किया था और जब साल 2007 में इसका रिजल्ट आया तब हमारे सामने दुनिया के नए 7 अजूबे थे जिन्हें विश्व के लोगों ने वोटिंग के जरिए चुना था। तो आइए इन दुनिया के 7 अजूबों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 7 आश्चर्य में से एक है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और जिसे दुनिया के सबसे महंगे निर्माण में से एक माना जाता है। इस दुनिया की सबसे लंबी दीवार को बनाने में कई सदियां लग गई थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनाया गया था और लाखों लोगों की मेहनत और समर्पण से इसका निर्माण पूरा हुआ था। इस दीवार को चीनी लोगों ने मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए बनाया था। यह एक मानव निर्मित कलेनुमा दीवार है जो कि लगभग 4000 मील लंबी है। अलग अलग मौसमों में आए शासकों ने इस दीवार का निर्माण कराया था ताकि वे रेशम आक्रमणकारियों और अन्य उत्तरी दुश्मनों से बच सकें। इस दीवार को बनाने के लिए केवल ईंट, पत्थर और रेत से लेकर चावल के पानी का इस्तेमाल किया गया है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में एक है जो कि कई रेगिस्तानों, पठार, पहाड़ियों से गुजरती है। दुनिया के इस 7वें आश्चर्य का निर्माण मिंग शासनकाल में पूरा हुआ था। आज के समय में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कई हिस्सों में पर्यटक आते हैं जिसमें कि बडलिंग हिस्सा पर्यटकों में खास लोकप्रिय है। दीवार का एक हिस्सा मुटीनाओजो में हरी भरी वादियां हैं और यहाँ पर केबल कार के जरिए पहुँचा जा सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि दीवार के बीच में महात्मा गांधी के मंदिर और युद्ध के देवता के मंदिर बनाए गए हैं। दीवार के इस सेक्शन में आपको कई रेस्टोरेंट मिलेंगे। जिनशानलिंग दीवार का वो हिस्सा है जो कि पहाड़ियों में बनाया गया है। इस हिस्से में कम भीड़ होती है और इसमें 31 वॉच टावर बनाए गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस चीन की महान दीवार का संपूर्ण निर्माण पूरा करने में 2000 साल लगे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,200 किलोमीटर लंबी है और नॉर्वे से आए स्टीफन रॉबर्ट लोकेन को इस महान दीवार की पूरी लंबाई को मापने के लिए 691 दिन लगे थे। आज लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस दीवार पर जाते हैं। माना जाता है कि अगले 20 वर्षों में क्षरण, जिसे अंग्रेजी में इरोजन कहा जाता है, उसके कारण ग्रेट वॉल का एक हिस्सा गायब हो सकता है। ये जानकारी थी दुनिया के 7 में से एक अजूबे के बारे में। चलिए जानते हैं पेरू देश स्थित माचू पिच्चू दूसरे अजूबे के बारे में। विश्व के 7 नए आश्चर्य में शामिल माचू पिच्चू को साउथ अमेरिका में 15 से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनाया गया था। इस जगह 150 बिल्डिंग हैं जिनके अंदर मंदिर, घर और इसके अलावा खंड भी बने हुए हैं। हालांकि माचू पिच्चू के इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं पता चला है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ कोई धार्मिक स्थल था।
जब इसकी खोज की गई तब इसके बारे में कई थियरीज बनाई गई। अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हिरम बिंघम ने माचू पिच्चू पेरू में खोज की थी। वो अपनी टीम के साथ और एक घोड़े को लेकर पहुंचे थे। एक किताब जिसका नाम द लॉस्ट सिटी ऑफ इनकास माचू पिच्चू इस पर आधारित है। यूनेस्को ने सन 1983 में इसे एक विश्व हेरिटेज में शामिल किया था। आपको इन 7 अजूबों में से ये 2 अजूबे कैसे लगे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं तीसरे अजूबे के बारे में। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है ताजमहल। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में किया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ जो 1653 तक चला। बताया जाता है कि हजारों शिल्पकारों, कारीगरों और संगतराशों ने इस बेमिसाल इमारत को बनाने में अपना योगदान दिया है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मेलन है। ताजमहल के अंदर बगीचे, पूल और हरे भरे रास्ते बनाए गए हैं। इसका निर्माण मार्बल या संगमरमर के द्वारा किया गया है। बताया जाता है कि ताजमहल के अंदर एक पानी का स्रोत भी है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि ये पानी का स्रोत आया कहां से। कहा जाता है कि इस ताजमहल की खूबी इसके दरवाजे हैं। ये दरवाजे 1 टन से ज्यादा वजन के हैं। कई सारे हाथी मिलकर भी इन दरवाजों को तोड़ना चाहें तो वे इसको नहीं तोड़ सकते हैं। इन दरवाजों का साइज भी इतना बड़ा है कि 16 घोड़ों वाली बगी भी 360 डिग्री में घूम सकती थी। इन दरवाजों को बनाने में की नक्काशी में रंगीन कांच का प्रयोग किया गया था। रंगीन कांच में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो रोशनी से उत्पन्न होने वाली चमक लोगों की आंखों पर पड़ती थी। इन दरवाजों से अंदर व बाहर जाने के लिए आपको अपने सिर को झुकाना पड़ेगा। यह पर्यटकों के लिए एक बहुत ही पसंदीदा घूमने की जगह भी है, जहां हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। तो ये थी दुनिया के खूबसूरत ताजमहल की जानकारी। तो आइए जानते हैं दुनिया के चौथे अजूबे के बारे में। दुनिया के 7 आश्चर्य में शामिल है क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैच्यू। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैच्यू लगभग 98 फीट की ऊंचाई का है। यह ब्राजील के रियो डी जनरियो के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। स्टैच्यू का निर्माण 1931 में पूरा हुआ था। स्टैच्यू कंक्रीट का बना है और इसका तल लगभग 26 फीट की ऊंचाई का है। स्टैच्यू का निर्माण राजकुमारी इसाबेल, जो ब्राजील के पेद्रो शासक की बेटी थी, उसकी याद में बनाया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण का प्रपोजल 18वीं शताब्दी में दिया गया था, लेकिन उस समय इसका निर्माण नहीं हुआ। रियो डी जनरियो के आर्किडियोसिस ने प्रतिमा का निर्माण पहाड़ के ऊपर करने को कहा था, ताकि पूरा शहर स्टैच्यू को देख सके। इस स्टैच्यू का निर्माण ब्राजील का पोर्चुगल से स्वतंत्र होने पर किया गया था। कार्लोस ओसवाल और सिल्वा कोस्टा मिस्टेक ने स्टैच्यू का डिजाइन बनाया था और मूर्तिकार पॉल लैंडोस्की ने स्टैच्यू के सर और हाथों का डिजाइन किया था। स्टैच्यू का निर्माण 21 अक्टूबर 1931 में पूरा हुआ। वर्ष 2002 में इसमें एस्केलेटर और जाने के लिए रास्ते बनाए गए, ताकि विजिटर स्टैच्यू तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं दुनिया के 5वें अजूबे के बारे में। दुनिया के 7 अजूबे में शामिल चीचेन इत्जा से माया सभ्यता जुड़ी हुई है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थान है। यह माया सभ्यता के बचे हुए अवशेष हैं, जो कि युकाटन पेनिनसुला पर बने हुए हैं।
इस जगह पर कई पिरामिड, मंदिर, खेल के मैदान और कॉलम बने हुए हैं। माया सभ्यता में सॉसर की बॉल और जटिल नियमों के साथ खेल खेले जाते थे। इन कॉलम पर जटिल नक्काशी भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस साइट पर एक पवित्र कुएं के साथ ही खगोलीय वेधशाला भी है, जहां पर शूरवीरों के मंदिर हैं और माया धर्म के कई रिकॉर्ड इस साइट पर मिलते हैं। इसका निर्माण 800 से लेकर 1200 एडी में हुआ था। दुनिया का छठा अजूबा इनमें से ही बेहतरीन अजूबों में से एक है। विश्व के 7 नए आश्चर्य में शामिल रोमन कोलोसियम का निर्माण 70 से लेकर 80 एडी के बीच में हुआ था। रोमन कोलोसियम रोम में स्थित है। यह वह जगह है जहां ग्लैडिएटर इवेंट्स आयोजित किए जाते थे। अब यह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है क्योंकि यहां कई बार भूकंप आए हैं। यहां आज भी कई एम्फीथिएटर का निर्माण रोमन कोलोसियम की डिजाइन और आर्किटेक्चर से प्रेरणा लेकर किया जाता है। आखिर 7वें नंबर पर है पेट्रा, जो दुनिया के बेहतरीन अजूबों में से एक है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक पेट्रा अपने शानदार वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के लिए भी लोकप्रिय है। इस शहर की विशेषता चट्टानों से बनी वास्तुकला और जल प्रणाली है। पेट्रा यूनानी शैली की वास्तुकला से 300 बीसी में बनाया गया था और इसके लिए जाना जाता है। ये विभिन्न सभ्यताओं के माध्यम से दुनिया के 7 आश्चर्य हैं, जो उस समय के लोगों के जीवन के कहानियों को बताते हैं और उनके शिल्प, कौशल और समर्पण के बारे में भी, जिससे इन 7 चमत्कारों का निर्माण किया गया था। दोस्तों, ये थी दुनिया के 7 आश्चर्यों की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करने बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।